अपन ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब अपन न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, प्रत्येक के समझ में आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं हुए, आपके पास आज का समय और है, सॉल्व करो। जो नहीं हुए उनको अपन यहीं पे बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना, लेकिन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब न्यू टॉपिक डालो हेडिंग। ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में अहम भूमिका रखता है। अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है। ऑपरेटर, देखो बेटा, डाल दिया हेडिंग। यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ध्यान रख लेना। ऑपरेटर वाले पार्ट से बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल है। ऑपरेटर क्या है? गणितीय साधन है। क्या है ऑपरेटर? एक मैथमेटिकल टूल है, ये गणितीय साधन है, गणितीय प्रक्रिया है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। जैसे अपन किसी, ध्यान सुनो, अपने पास कोई यहाँ पे बुलेट है, बुलेट जानते हैं ना, बुलेट जानते हैं, वो कसा हुआ है, हमको वो बुलेट खोलना है। कैसे खोलोगे? कैसे खोलोगे? कोई डिवाइस यूज में लोगे, कोई औजार यूज में लेंगे, यहाँ पे कोई यंत्र का उपयोग करेंगे? नहीं आया समझ में? कभी मिस्त्री की दुकान पे गए हो, वो पाना लगा के, रिंच लगा के नहीं खुलता क्या? इसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए अपन को कुछ मैथमेटिकल टूल की आवश्यकता होती है, और उन मैथमेटिकल टूल में से एक टूल है कौन सा? ऑपरेटर। एक गणितीय साधन है। आ गए समझ में? ऑपरेटर क्या है? एक, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो, आप डिफरेंशिएट करते हो, अवकलन करते हो, समाकलन करते हो, ये सब क्या है? ऑपरेटर है। डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं अपन। डाइवर्जेंस कर्ल पढ़ने के लिए यूज करते नहीं पढ़ते? डेल डॉट डाइवर्जेंस को डिफाइन करता है, डेल क्रॉस किसको डिफाइन करता है? कर्ल को डिफाइन करता है, पढ़े ना अपन ने। और जब डॉट और क्रॉस दोनों ही ऑपरेशन नहीं आते, स्केलर फंक्शन आता है, तो उसे आप स्केलर ग्रेडियंट बोलते थे। तो ये क्या है? ऑपरेटर। क्या है ये? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? एक मैथमेटिकल टूल होता है। क्या होता है? एक गणितीय साधन होता है। और ये साधन कैसा होता है? जब अपन इसे किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, इसका मुख्य काम क्या है वो सुनो। जब अपन इसे किसी फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, तो ये फंक्शन की स्टेट को चेंज कर देगा। जब अपन इसे किसी फलन पर आरोपित करेंगे, तो ये फलन की अवस्था को परिवर्तित कर देगा। कैसे? जैसे डी अपॉन डी टी, ये हमने टी स्क्वायर पर ऑपरेट किया। किसको ऑपरेट कर रहे हो? अरे किसकी संक्रिया करा रहे हो? डी अपॉन डी टी की। किस पर ऑपरेट कर रहे हो? टी स्क्वायर पर। क्या मिलेगा बताओ? 2t। पहले फंक्शन क्या था? टी स्क्वायर। अब फंक्शन आपको क्या मिल रहा है? टी। टू तो कांस्टेंट है ना, टी फंक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो बताओ स्टेट चेंज कर दी नहीं कर दी? टी स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया? टी में कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट कर दिया? डी अपॉन डी टी ने। तो स्टेट को चेंज कौन कर रहा है? अवस्था को परिवर्तित कौन कर रहा है? डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी क्या है? ऑपरेटर। डी अपॉन डी टी क्या है? तो समझ में आ गया ऑपरेटर क्या होता है? जो कि फंक्शन की स्टेट को चेंज कर देता है, फंक्शन की अवस्था को क्या कर देता है? परिवर्तित। कई ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो स्टेट को चेंज नहीं करते, जैसे इधर देखो, स्पेशल ऑपरेटर डिफाइन करेंगे अपन स्पेशल फंक्शन के लिए। अब जैसे मान लो यहां पर e की पावर 2t है, अब करो डेरिवेटिव, क्या आएगा? e की पावर का करते हैं, कैसे करते हैं? e की पावर 2t का क्या होगा? e की पावर 2t, और 2t का करेंगे तो देखो, सेम फंक्शन डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अब इनके बारे में पढ़ाएंगे। ये आइगेन फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? आइगेन फंक्शन। आइगेन फंक्शन क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक फलन बोलते हैं। तो इन सब के बारे में अपन यहीं से स्टडी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है, जनरली मैं आपको समझाना चाहूं तो, यदि अपन समराइज करके इसको पढ़ें, तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है? गणितीय साधन है, गणितीय प्रक्रिया है। और जब इसे किसी फलन पर आरोपित करते हैं, किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, तो यह उस फंक्शन की स्टेट को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। उस फंक्शन की अवस्था को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। इसे अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। बताओ समझ में आया नहीं आया? या ऐसे बोल दो, यह एक बाह्य एजेंसी है, बाह्य कारक है।
बाहर से तो आरोपित किया अपन ने, जे ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया डी अपॉन डी एक्स। बताओ क्या आएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा पहले तो ये बताओ? ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। पहले फंक्शन क्या था? ई की पावर एक्स स्क्वायर, अब फंक्शन क्या है? एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। बताओ अलग फंक्शन आ गया नहीं आ गया? किसको अप्लाई किया आपने, किसको आरोपित किया? एक्सटर्नल एजेंसी कौन है, बाह्य कारक कौन है यहाँ पे? डी अपॉन, आ गई समझ में? तो ये डी अपॉन डी एक्स क्या है? ये ऑपरेटर है। क्या है ये? समझ में आ गया? ये एक फंक्शन है और ये हमारा डिफाइन न्यू फंक्शन है या आफ्टर ऑपरेशन फंक्शन है, संक्रिया के पश्चात फलन है। आ गई बात समझ में? इधर देखो, तो अपना टॉपिक क्या है पहले सुनेंगे, एक एक बात को समझना है। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है सुनो, तो हम देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पहले समझो बाद में लिखेंगे। ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल। क्या बोला अपन ने? ऑपरेटर इज ए ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल। टूल का मतलब साधन। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? फिर अपन बोल रहे हैं व्हेन इट अप्लाई, मतलब जब इसे किसी फंक्शन पे आरोपित करते हैं, व्हेन इट अप्लाई ऑन ए क्वांटम स्टेट। जैसे अपन ने इसको किस पर अप्लाई कर दिया? क्वांटम स्टेट कैट साई पर अप्लाई कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं? इट कैन चेंज, ये चेंज कर देता है, कैन चेंज क्वांटम स्टेट एट साई क्वांटम स्टेट कैट साई इनटू कैट फाई। नहीं आई बात समझ में? क्या बोला ये? इट कैन चेंज, ये चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा क्वांटम स्टेट कैट साई को किसमें? इनटू कैट फाई। समझ में आ गया? जैसे अभी अपन बोल रहे थे ई की पावर एक्स है या ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑपरेट किया तो चेंज की नहीं की? ठीक है, यदि आप ऐसे बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसे कैसे डिनोट करते हैं? देखो ऑपरेटर को आपको डिनोट करना है तो इसका यूज करेंगे और इसे बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। देखो कैसे डिनोट करेंगे, जैसे ये आपके पास ऑपरेटर है, ये आपके पास फंक्शन है, ये क्वांटम स्टेट है, ये एक ऐप ऑपरेटर ऑपरेट किया और आपको न्यू स्टेट मिल गई। क्या क्या आपने लाइन लिखी है क्या? पहले ये बताओ, आपने यही लिखा है? देखना, व्हेन इट अप्लाई, मतलब जब एक ऐप को अप्लाई करेंगे ऑन ए क्वांटम स्टेट कैट साई, किस पे अप्लाई करेंगे? इट कैन चेंज, ये परिवर्तित कर देगा क्वांटम स्टेट कैट साई इनटू फाई, किस में कन्वर्ट कर देगा? फाई में। इट इज नोटेड बाय, किससे नोट करते हैं? अगली बात समझ में? तो मैं आपसे पूछता हूं यहां पे, वेयर एक ऐप क्या है? ऑपरेटर। एक ऐप क्या है आपका? कैट साई क्या है? कैट साई क्या है? क्वांटम स्टेट। और मैं आपसे पूछूं कैट फाई क्या है? आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन। आफ्टर ऑपरेशन क्वांटम स्टेट। कोई एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल डिफाइन कर सकते हो।
जैसे अपन ने ये मान लिया और ऑपरेटर यहां पे डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया। तो बताओ कैसे लिखते हैं? ए कैप कैट साई। तो ए कैप क्या है? डी स्क्वायर अपॉन ये क्या, और कैट साई कितना है? तो आपको क्या करके 4 टी क्यू, फिर दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 टी स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा फंक्शन आ गया? बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये अपना ऑपरेटर की डेफिनेशन हो गई। लिखो, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। देखो समझ में तो आ रहा है ना? अब करो नोट आराम से। इतना स्लो और इतनी मैं हिंदी यूज इसलिए कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम वालों की अच्छे से समझ में आए। उन्हें एकदम ऐसे अजीब सी भाषा नहीं लगे इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत करो, इनको एक बार अपन रफ्तार में ले आए, अभी तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर कैसे पढ़ा रहे। ये भी बराबर अपन को ये भी लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। करो नोट बेटा। इनके साथ ऐसी समस्या है जैसे तुमसे बोल दिया जाए हिंदी में लिखो, तो हिंदी को देखकर तुम भी घबरा जाओगे। कर लिया नोट तो चले आगे। चलें, ये रहा।
चलो तो भाई, सुनो। अब अपन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं, सुनना। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने अपन को? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, सुनो ध्यान से। इधर देखना, बाद में नोट करेंगे, फिर एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कौन कौन से ऑपरेटर की स्टडी करनी है। अपन को पढ़ना है लीनियर ऑपरेटर। कौन सा पढ़ना है? लीनियर, रैखिक संख्या। फिर लीनियर ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, टीचर यूनिट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर, आइडेंटिटी, और इसके बाद पढ़ेंगे नल ऑपरेटर। कई इसको जीरो ऑपरेटर भी कहते हैं। नल को क्या बोलते हैं? जीरो ऑपरेटर। इसके बाद पढ़ेंगे अपन, नल ऑपरेटर पढ़ने के बाद में एडजॉइंट ऑपरेटर। इसको संलग्न संकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न संकारक। इसे शून्य संकारक, इसे इकाई संकारक, इसे रैखिक संकारक। ठीक है, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, और इसके बाद, हाँ भाई ऑनलाइन वाले इधर देखो, एडजॉइंट के बाद पढ़ेंगे अपन हर्मिशियन ऑपरेटर। कौन सा? में इसको हर्मिटी संकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मिटी। हर्मिशियन ऑपरेटर। इसके बाद पढ़ेंगे अपन, जब हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ लेंगे, इसके बाद इनवर्स ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। इनवर्स ऑपरेटर के बाद में, हालांकि कोई क्रम से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कौन कौन से ऑपरेटर के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बाद अपन पढ़ेंगे पैरिटी ऑपरेटर। कौन सा पढ़ेंगे? पैरिटी। इसको समता संकारक कहते हैं। पैरिटी ऑपरेटर को हिंदी में समता संकारक, और प्रोजेक्शन को बोलते हैं अपन प्रेक्षेप संकारक। और इसके बाद पढ़ेंगे कम्यूटेटर ऑपरेटर। एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर और है, इसी में अपन कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर को अलग से पढ़ाएंगे। तुम्हारे सिलेबस में कंप्लीट कम्यूटेशन अलजेब्रा है, याद करो। इस प्रकार का साइन पढ़ा था हमने बीएससी में, एल एक्स एल वाई एल जेड पढ़ेंगे, तो कंप्लीट एक क्वेश्चन आता है यहाँ से अपना। और एक पढ़ेंगे इसमें अपन लैडर ऑपरेटर। कौन सा पढ़ेंगे? लैडर ऑपरेटर, लैडर संकारक। ये पढ़ने हैं अपन को यहाँ पे। ठीक है,
इसमें कई टीचर रमेशियन है, यहीं पे एक ऑपरेटर पढ़ा देते हैं, एंटी ऑपरेटर। कौन सा पढ़ा देते हैं? यहाँ 5 में अपन स्टार लगा के एक और लिख देंगे, एंटी हर्मिशियन। ये मैंने स्टार इसलिए लगाया है जिससे मैं संख्या में चेंज करना पड़े। ठीक है, संख्या चेंज करनी पड़ती ना, इसलिए स्टार लगाया है। फिर एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ऑपरेटर के नाम लिख लो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये आपको पढ़ने हैं। और तुम तो ये 6 दे देना 5 स्टार की जगह। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके। फिर एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। करो नोट। करो भैया नोट। हाँ, वॉइस सही आ रही है? इसमें कॉल लिख लेना, यूनिटरी ऑपरेटर। हालांकि आगे चल के और भी पढ़ना है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर भी पढ़ना है। तुम्हारी काउंटिंग के अकॉर्डिंग ये 13 हो जाएंगे। और ये नहीं है क्रम से नाम याद हो, ऐसे पता होना चाहिए अपन कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने। ये यूनिट और यूनिटरी अलग अलग होते हैं। यूनिट को इकाई संकारक बोलते हैं, यूनिटरी एक एक, नाम सुना है, एक एक संकारक। हिंदी में बात करें तो यूनिट को आप ऐसे लिखते हो हिंदी में, इकाई। और इसको अपन एक एक बोलते हैं क्या? क्या एक एक ही तो होता है, ऐसे ही तो लिखते हैं। कर लिया नोट भैया? बेटा ये एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये लैडर ऑपरेटर लिखा हुआ है, लीनियर ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर, नल या जीरो ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये पैरिटी ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑपरेटर, एंटी कम्यूटेटर, ये क्रम विनिमयक बोलते हैं हिंदी में, क्रम विनिमयक। कई टीचर इसको अभिगमन भी बोल देते हैं हिंदी में, अभिगमन। एंटी कम्यूटेटर और लैडर, और ये यूनिटरी। लिख दिया भाई साहब? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लो, लीनियर ऑपरेटर। लिख लिया?
कर लिया बेटा नोट। तो फर्स्ट डालो लीनियर ऑपरेटर। अब ध्यान से सुनेंगे, नोटबुक बंद कर दो, ध्यान से सुनो 1 मिनट कि अपन लीनियर ऑपरेटर किसे कहेंगे। बेटा ध्यान से सुनना है और समझना है। 1 मिनट में माइक ऑफ कर रहा हूँ ऑफलाइन वालों से, बच्चे से बात करने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, उनको भी समझाया और आपको भी समझा रहा हूँ कि ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट ऑपरेटर, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है आगे चल के, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। तो लीनियर ऑपरेटर अपन किसे कहेंगे, जैसे इधर देखना, आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक ए कैप है और एक क्या है, बी कैप। अब यदि वो इन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लॉ हैं, उनको यदि सेटिस्फाई करते हैं, उनका फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर ऑपरेटर। क्या कहलाते हैं, तो लीनियर ऑपरेटर के लिए कुछ लॉ हैं जिनका फॉलो होना चाहिए। सर कौन कौन से लॉ हैं, जैसे वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो करना चाहिए, यदि लीनियर ऑपरेटर है तो वो वेक्टर एडिशन लॉ है उसका फॉलो करना चाहिए। दूसरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ का फॉलो करना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट का लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। इधर देखो मैं 1 मिनट समझना, पहले बाद में लिखेंगे, पहले सुनो। इफ A cap and B cap are such that इधर देख, A cap B cap are such that, इस प्रकार हो, किस प्रकार हो, देखना। वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब इधर देखना, जैसे आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक ए कैप और दूसरा क्या है, बी कैप। ये अपने पास दो ऑपरेटर हैं, ध्यान से सुनना, ये आपने स्टेट साई पर ऑपरेट कर दिए। आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक ए कैप और बी कैप है, ये किसके ऊपर ऑपरेट कर दिया अपन ने, क्वांटम स्टेट साई पर कर दिया ऑपरेट। आप रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान सुनना, यदि हम अलग अलग ऑपरेट करें, मतलब ए कैप ऑपरेट करें क्वांटम स्टेट साई पर, बी कैप ऑपरेट करें क्वांटम स्टेट साई पर, और इसके बाद क्या करें, एडिशन, और अपन को दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट मिले, दोनों कंडीशन में क्या मिले, सेम रिजल्ट, तो ये ए कैप और बी कैप कौन से ऑपरेटर होंगे, लीनियर। क्या है, एलएचएस में क्या किया, आपके पास दो ऑपरेटर हैं, दोनों का ऐड कर दिया, ए कैप और बी कैप दो ऑपरेटर हैं, दोनों को क्या कर दिया, ऐड, और वो क्वांटम स्टेट पर ऑपरेट कर दिए। या हम दोनों को अलग अलग ऑपरेट करें, दोनों को अलग अलग ऑपरेट करें, जैसे ए कैप ऑपरेट कर दिया, बी कैप ऑपरेट कर दिया, फिर दोनों का क्या करें, योग, और दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट डिफाइन हो, तो यहाँ पे ए कैप और बी कैप क्या होंगे, लीनियर ऑपरेटर। आ गई बात समझ में, तो एक कंडीशन तो ये फॉलो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इधर देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होगा, इधर देखो, ये आपके और के पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लाई हो रही है क्वांटम स्टेट से, जैसे कोई भी फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है 2 3 4, तो ऐसे लिखा हुआ है 2x², 2x², तो यहाँ पे x² तो फंक्शन हो गया और 2 क्या हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और उस पर हम ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे d/dx ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये ऐसे बोले कि कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल दो,
कांस्टेंट क्वांटिटी ए है, इसको क्या करो, बाहर निकाल दो और ऑपरेटर ऑपरेट करो, और दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट मिले। तो यहां पर ए कैप क्या है, ए कैप क्या है, लीनियर ऑपरेटर क्या है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, देन ए कैप एंड बी कैप आर set to be linear operator। यदि इस प्रकार परिभाषित हो ए कैप और बी कैप, तो ये क्या कहलाएंगे, तब ए कैप और बी कैप क्या कहलाते हैं, लीनियर ऑपरेटर का डायरेक्शन। करो नोट भैया, लीनियर ऑपरेटर समझ में आ गया। तो आपके दोनों लॉ याद होने चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ और स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ, सदिश योग का नियम और अदिश गुणन का नियम। कर लिया नोट, तो आगे चले। ये डिजिटल बोर्ड पे लिखा और नहीं जाता है। चलें आगे। चलो तो भैया, सेकंड पॉइंट, हाँ कौन सा ऑपरेटर लिखे हैं, यूनिट या आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या होता है सुनो, यूनिट ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है सुनो। सबसे पहले तो ये माइंड में सेट करो, इसे अपन आई कैप से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, किस प्रकार डिफाइन होना चाहिए, इधर देखो एक मिनट। इफ आई कैप ऑपरेटर ये जो आई कैप ऑपरेटर है ये कैसे डिफाइन हो, इधर देखो। और ये हमने कोई क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट किया और आपको वही क्वांटम स्टेट मिल गई, किसके मल्टीप्लाई के साथ, किस मल्टीप्लाई के साथ, 1 के मल्टीप्लाई के साथ वही क्वांटम स्टेट मिल गई।
तो ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? आइडेंटिटी। 10 आई कैप इज नॉन एच। समझ में आ गया? तो ऑपरेशन साइन क्या है? इधर देखो, ऑपरेशन साइन समझो कि आप जब इसे किसी क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट करोगे तो आपको वही क्वांटम स्टेट मिल जाए यूनिट के साथ। किसके साथ? यूनिट के साथ, इकाई गुणन के साथ। तो ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी ऑफ। then I cap is known as identity operator. हाँ बोल। समझ में? इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट हेडिंग डालो, नल ऑब्लिक जीरो ऑपरेटर। नल ऑब्लिक जीरो ऑपरेटर। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, इधर देखो, मिनट बोर्ड पे देखो, इधर देखना। इसे अपन ओ कैप से डिफाइन करेंगे। किससे नोट करेंगे? इधर देखना, एफ ओ कैप इज डिफाइन एच। देखना कैसे डिफाइन हो। यदि ओ कैप निम्न प्रकार परिभाषित हो। कैसे परिभाषित हो? इधर देखना, और आपको देखो, मतलब इस ऑपरेटर को आप क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट करो तो क्या मिले? अरे क्या मिले ऑपरेशन के बाद? जीरो। एन ओ कैप ऑपरेटर विकास, देन ओ कैप ऑपरेटर इज नॉन एज नल या जीरो ऑपरेटर। लिख ले भाई, करो नोट बेटा। समझ में आ रहा है ना? ये क्लासरूम लाइव है, इसलिए हो सकता है कई बार आपको और सा लगे ऑनलाइन वालों। हालांकि परेशानी आएगी नहीं, मजा और आएगा क्लासरूम लाइव से। ठीक है? हाँ भाई, कर लिया नोट? मतलब जैसे ही अपन ऑपरेटर ऑपरेट करें क्वांटम स्टेट पर क्या मिले आपको? जीरो। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? नल ऑपरेटर या जीरो ऑपरेटर।
नेक्स्ट। हाँ भाई, एडजॉइंट है कि देखना। एडजॉइंट ऑपरेटर। अब एडजॉइंट को आप ध्यान से समझो एक बार। एडजॉइंट ऑपरेटर समझो, एक मिनट इधर देखो। एडजॉइंट किसे कहेंगे, सुनना बेटा, बोर्ड पे देख क्या बोल रहे हैं हम। इफ, बोर्ड पे देखना, आपके पास दो ऑपरेटर हैं और वो किस प्रकार हैं। ए कैप एंड बी कैप ऑपरेटर आर सच दैट आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक ए कैप और एक क्या है, बी कैप। वो किस प्रकार है देखना, इंट्रीगेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या कंडीशन है, ए कैप साई, ये मैं लगा रहा हूं स्टार, तो एक कॉन्जुगेट को नोट करता है। किसको नोट करता है, कई टीचर ऊपर सी लगा देते हैं, ऐसे C4 कॉन्जुगेट, संयुग्मी, कई स्टार लगा देते हैं। क्या लगाए अपन, स्टार, सही है ना। ठीक है, दूसरा फंक्शन ले लिया अपन ने फाई, क्या ले लिया, फाई। थीटो, थीटो यहाँ पे इंटीग्रल एलिमेंट है। एक्स डायरेक्शन बात करें 1D में तो dx लिख दोगे आप, और 3D की बात करते हो तो dv लिख दोगे, dv या डीटो, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन साई स्टार, मतलब साई का कॉन्जुगेट संयुग्मी, जैसे 2 आयोटा कॉन्जुगेट माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, हाँ भाई, बी कैप वाई जीटो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये आपको इंटीग्रेशन में एक कंडीशन दिख रही है। देन ए कैप ऑपरेटर is said to be adjoint of B cap operator। सुनो एक मिनट है, यदि ध्यान सुनो, कोई अपने पास ए कैप और बी कैप ऑपरेटर है, आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक ए कैप और दूसरा क्या है, बी कैप, और वो इस इंटीग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन का मतलब, आपके पास कोई फंक्शन है, उस पर ऑपरेटर ऑपरेट किया, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया और दूसरे फंक्शन के साथ उसका इंटीग्रेशन कर दिया। या हमने ऐसे किया, हमारे पास जो फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लिया और दूसरा फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट किया और इसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया और दोनों में सेम वैल्यू डिफाइन हुई, कैसा मान मिला, सेम। तो यहां पर ए कैप किसका एडजॉइंट कहलाता है, बी कैप का। ए कैप किसका एडजॉइंट कहलाता है, या ऐसा बोल दो, बी कैप किसका एडजॉइंट कहलाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो ए का एडजॉइंट बी बोल दो या बी का एडजॉइंट ए बोल दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, इधर देख, आपने बोला यहाँ पे ए कैप ऑपरेटर इज सेट टू बी एडजॉइंट ऑफ बी कैप, यही तो लिखा है आपने। इसका मतलब ए कैप है वो एडजॉइंट है बी का, ऐसे डेगर से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, तो आपने बोला ए कैप ऑपरेटर है, अरे ये लिखा है ना, देन ए कैप ऑपरेटर इज सेट टू बी, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी कैप, एडजॉइंट ऑफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एक ही बात है, कैसे लिख सकते हैं, सुनो पहले, सुनो सुनो। चलो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डला के लिखवाऊंगा, सुनो पहले। क्या लिख दिया ये मैंने, प्रॉपर्टीज। सुनो,
जैसे आपके पास कोई एक कैप है और इसका एडजॉइंट है, इसे डेगर बोलते हैं, डेगर क्या बोलते हैं, डेगर। और इसका भी हम एडजॉइंट लें, जॉइंट का, अरे डेगर का डेगर, कोई आपके पास ऑपरेटर है, उसके एडजॉइंट का एडजॉइंट, मतलब डेगर का डेगर, तो आपको वही ऑपरेटर मिलेगा। हम किसी ऑपरेटर के एडजॉइंट का एडजॉइंट लें, मतलब डेगर का डेगर लें, तो आपको वही ऑपरेटर मिलेगा। प्रॉपर्टी देख लो बेटा, आपके पास एक कैप बी कैप ऑपरेटर है और आपसे बोला एडजॉइंट लो, तो कैसे लेते हैं देखो, वेरी गुड, बी का एडजॉइंट, ए का adjoint, ऐसे। आ गई बात समझ में? एक मिनट सुनो, आपके पास एक कैप या तो सब्ट्रैक्ट हो या एडिशन हो, ऐसे हो, प्लस माइनस हो, एडिशन या सब्ट्रैक्ट, और आपसे इसका डेगर कहे तो कैसे निकालोगे? ए का डेगर, जो भी साइन है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। हाँ भाई, बी का डेगर, बताओ समझ में आया नहीं है? हाँ एक मिनट इधर देखना, एक मिनट समझना। अब बताओ कैसे लिखोगे? सबसे पहले बताओ, नियम लगाओ, ए कैप बी कैप का डेगर, प्लस माइनस, हाँ बोलो, सी कैप डी कैप का डेगर। इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे लिखेंगे? बी का डेगर ए का डेगर, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ बोल, डी का डेगर सी का डेगर। आगे बात समझ में? अब सुनो, नोट, ए कैप का डेगर बी कैप, ये लिखा हुआ है, मैंने बोथ साइड डेगर ले लिया, दोनों तरफ लेता हूं, कैसे लिखूंगा बताओ? दोनों तरफ डेगर ले दिया, ऐसे लिखेंगे क्या? क्या प्रॉपर्टी बोली है आपने? डेगर का डेगर क्या होता है? ए कैप, बेटा, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं बोलना? ए कैप, इसका डेगर, तो मैं अभी आपसे एक बात बोल रहा था, आप ऐसे बोल दो ए कैप का एडजॉइंट बी कैप, या ऐसे बोल दो बी कैप का एडजॉइंट, ये बात लिखी थी ना अभी, तो एक ही बात है ना, कैसे दोनों का एडजॉइंट ले लेंगे, आ जाए। आगे बात सुन, करो नोट, एडजॉइंट ऑपरेटर लिखो, समझ में तो आ रहा है ना? अभी कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, फिर अच्छे से क्लियर होगा। पेशेंस रखो, एक बार डेफिनेशन लिख लें, फिर एक एक एग्जाम्पल की सहायता से स्टडी करेंगे।
करो भाई, नोट करो स्पीड से। कर लिया नोट भाई। अब नेक्स्ट है हर्मिशियन ऑपरेटर, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब जो पढ़ाया है उसको कंप्लीट करके लाना भैया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे भैया।